प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज एक पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ जिसका नाम है युवाओं से। स्वामी विवेकानंद जी का ये पाठ है और इस पाठ के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी युवाओं से यानी युवकों से अपनी बात बताते हैं। नवा जागरण के बारे में वो इसके अंदर युवाओं को सिद्ध करते हैं, तैयार जो है एक प्रकार से करते हैं। तो उसी के बारे में उनका कथन जो है ये इस पाठ के अंतर्गत आता है। अर्थात वे युवकों के ऊपर बड़ा विश्वास रख करके, आशा रख करके, उनको ही चुन करके उद्देश्य का निर्माण करना चाहते हैं। तो इसी के बारे में उनका जो उपदेश है वो इस पाठ के अंतर्गत आता है। तो अभी मैं सीधे से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देकर आगे मैं पाठ को आरंभ करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ और उनको बचपन में ही नरेंद्रनाथ के नाम से उनको पुकारते थे। उसके बाद में वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और गरीबों के प्रति दया उनको थी और उन्होंने भारत देश के बारे में और साथ ही साथ गरीबों के बारे में और साथ ही साथ क्या भक्ति वेदांत के बारे में वे हमेशा जो है एक प्रकार से जागरूक रखकर उसका निर्माण करने के बारे में, उसको बताने के बारे में कोशिश करते रहते थे। तो भारत के देश के ऊपर उनको बड़ा भरोसा है, विश्वास है और वे सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जाकर वहाँ पर हिंदू धर्म के बारे में या सर्वधर्म सम्मेलन के बारे में वहाँ पर वो भाषण देते हैं और ये भाषण जो है बहुत ही अद्वितीय, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उनके बारे में अभी इस पाठ के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे युवकों के बारे में, युवकों को कैसे सिद्ध करना है, कैसे तैयार करना है, इसके बारे में। अर्थात देश का अगर निर्माण करना हो तो मैं सबसे पहले युवकों के ऊपर विश्वास करता हूँ। युवक ही क्या करने वाले हैं, देश का निर्माण करेंगे। इसलिए वे विद्यार्थियों को या नवयुवकों को प्रेरित इस पाठ के अंदर करते हैं। तो अभी पाठ आरंभ होता है, इसमें वो क्या बताते हैं इसके बारे में। वो कहते हैं कि मेरी आशा, मेरा विश्वास नवयुवकों पर है, क्योंकि उन्हीं लोगों के अंतर्गत मैं क्या करूँगा, अपने कार्यकर्ताओं को चुनूंगा। अर्थात देश का निर्माण करना हो तो युवकों को चुनना पड़ेगा। ऐसे युवक जिनके अंदर शक्ति हो, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, युवक हैं, उनको चुनकर मैं एक कार्यकर्ता के रूप में उनको बनाऊंगा। और वे क्या करेंगे, सिंह विक्रम से, सिंह के समान गर्जन करते हुए वे क्या करेंगे कि मानो उसको अपना पूरा कार्य करने के बारे में वो कार्यान्वित करेंगे और मैं अपना पूरा जीवन उनके लिए समर्पित करता हूँ। तो ये बात वो बताते हैं। तो इस प्रकार मेरे जो युवक हैं, नवयुवक जो है, एक केंद्र से दूसरे केंद्र इस प्रकार विस्तारित होते होते देश के कोने कोने में जाकर ये जागरण करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्वामी विवेकानंद जी का मानना है। तो वे आशा करते हैं, कहते हैं भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। भारत देश का या भारतवर्ष का पुनरुत्थान जरूर होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं है, यानी मनुष्य की जो शारीरिक शक्ति है उसके ऊपर नहीं है, बल्कि आत्मा के बल पर भारतवर्ष का पुनर्निर्माण होगा। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं,
वरन शांति और प्रेम की दुजा से। विनाश का रूप लेकर के नहीं है, बल्कि शांति और क्या है, प्रेम के माध्यम से। तो ये पैगाम, ये संदेश जाएगा। और मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूं कि हमारी यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवनपूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महान्वित होकर विराजी है। मुझे अभी एक ऐसा दृश्य मेरे सामने आ गया है कि हमारी जो माता है वो फिर से एक नवा यौवन पूर्ण होकर मुझे दिखाई दे रही है। अर्थात मैं एक ऐसे देश का निर्माण करूंगा जो यौवन अवस्था में है और जो विकास की ओर जाएगा। और उसको कैसे करूंगा मैं? इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं इसको निर्माण करूंगा। और फिर आगे वो कहते हैं, देखो वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। ये जो भारत की अवस्था थी निद्रित, जो सोए हुए हैं कह सकते हैं, तो अभी उसके अंदर क्या हो गया है, ये सारे के सारे जागने लगे हैं। मानो हिमालय के प्राणपद वायु स्पर्श से मृत देह के शिथिल प्राय अस्थि मांस तक में प्राण संचार हो रहा है। मुझे विश्वास है कि ये बात क्या है, हिमालय से लेकर कहां तक, पूरे देश में एक क्या उसके अंदर एक प्राण संचार होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और इसको कौन देख सकते हैं? जो जड़ है, जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वो इसको देख नहीं सकते, और जो विकलांग हैं या विकल बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोगों को ये नहीं मालूम पड़ेगा। बाकी के सारे लोग इस बदलते हुए देश को जो है देख सकेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता। ये जो बात है इसको बीच में आकर कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता है। अब वह यह फिर सो भी नहीं सकता, सो भी नहीं सकती। अब फिर ये अवस्था सो भी नहीं सकती है, क्योंकि अब जागरण होने वाला है। ऐसी बात वह नवयुवकों के ऊपर आशा रख करके कहते हैं। वो कोई बाह्य शक्ति इस समय इसे दबा नहीं सकती, कोई बाहर की शक्ति भी आकर इसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती, इसको रोक नहीं सकती, क्योंकि क्या है, यह असाधारण शक्ति का देश अब जाग कर खड़ा हो रहा है। ये जो भारत देश है इसके अंदर असाधारण शक्ति है, और ये असाधारण शक्ति वाला भारतवर्ष अब जाग कर खड़ा हो रहा है। ऐसा मुझे दिखता है, ऐसा सपना, ऐसा दृश्य वो देखते हैं। अर्थात युवकों के अंदर एक प्रेरणा, स्फूर्ति भरने की कोशिश यहां पर विवेकानंद जी करते हैं। आगे फिर कहते हैं, एक नवीन भारत निकल पड़े। अब एक ऐसा नया भारत निकल पड़ेगा, कहां से? जो क्या है, किसानों के कुटी भेद कर, किसानों की तरफ से, गांव गांव के अंदर जो किसान रहते हैं वहां से भी निकलेंगे, वो लोग भी निकलेंगे। मछुआ, मोची है ना, जो सामान्य जो लोग हैं, तो उनके घरों से भी, मेहतरों की झोपड़ियों से सामान्य लोग जो होते हैं, और उन जातियों के घर से भी मुझे नजर आ रहा है भारत का निर्माण करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। निकल पड़े बनियों की दुकानों से। बनिया मतलब क्या है? व्यापारी। व्यापारी की दुकानों से व्यापारी भी निकल पड़ेंगे किसको? देश का निर्माण करने के लिए। और उसके बाद में कारखाने से, हाट से, बाजार से हो, कारखाने में काम करने वाले हो, निकले झाड़ियों, जंगलों, पहाड़ों और पर्वतों से। पर्वत के इलाके में रहने वाले, नदी के तटवर्ती किनारों पर रहने वाले, ये सारे के सारे अब मेरी बात को मानकर नया भारत निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा विश्वास स्वामी विवेकानंद जी युवकों को एक बताते हैं। क्या भारत मर जाएगा? क्या भारत मर जाएगा? नहीं। तब तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल नाश हो जाएगा। समझ लो कि भारतवर्ष मर जाएगा, तो समझ लेना कि हमारे अंदर जो यहाँ की भारतवर्ष के अंदर जो आध्यात्मिकता है वो संपूर्ण रूप से क्या हो जाएगी?
नाश हो जाएगी। सारे सदाचार पूर्ण आदर्श जीवन का विनाश हो जाएगा। जो सदाचार है हमारे अंदर उसका भी जो है एक प्रकार से नाश हो जाएगा। धर्मों के प्रति सारी मधुर सहानुभूति नष्ट हो जाएगी। सारे लोग अपने अपने धर्म के ऊपर विश्वास रख करके उसको लेकर चल रहे हैं। अगर भारत मर जाएगा तो ये सारी बातें नाश हो जाएंगी। लोग धर्म के ऊपर विश्वास करना भी छोड़ देंगे। सारी भावुकता भी लोप हो जाएगी। लोगों के अंदर जो भावुकता है, भावना है, वो भावनाएं भी चकनाचूर हो जाएगी और उसके स्थान में काम रूपी देव और विलासिता रूपी देव राज्य करेगी। इस प्रकार हमारे अंदर आध्यात्मिकता, ये सारे हमारे भारत देश के अंदर जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी नष्ट हो जाएंगी। और कौन काम करने वाला है? कामदेव और क्या है? विलासिता रूपी देवी काम करेगा। उसके बाद में विलासिता, ऐयाशी करने वाले देव, उनका ही राज होगा। कब? जब भारत के अंदर आध्यात्मिकता, सभ्यता ये सारी नष्ट हो जाएगी। अर्थात ऐसा होने वाला नहीं है। हमारे अंदर आध्यात्मिकता है, हमारे अंदर क्या है? सदाचार है। ये सारे जो महान गुण हैं उसके माध्यम से भारत का पुनर्निर्माण होने वाला है। धन उनका पुरोहित होगा। अगर क्या है? ये विलासिता रूपी या काम रूपी देव का राज्य होगा तो वहां पर वे धन को ही लेकर चलने वाले। धन है ना, पर पैसों का ही राज्य होगा। इंसान की आध्यात्मिकता के बारे में हो, दया के बारे में हो, सदाचार के बारे में हो, उनकी कोई विशेषता नहीं रहेगी। तो उसके बाद में प्रताड़ना अर्थात धूर्त भावना, पाशविक बल और प्रतिद्वंद्विता यही उनकी पूजा पद्धति होगी और मानवता उनकी बलि सामग्री हो जाएगी। तो मानवता नाम की चीज नहीं रहेगी। और ये कामदेव और क्या करने वाले? विलासिता रूपी देवी क्या करने वाले हैं? मानवता को क्या करेंगे? अपनी बलि सामग्री बनाकर उनका ही राज्य करेंगे। अर्थात ऐसा हो जाएगा। ऐसी दुर्घटना कभी हो नहीं सकती। इसलिए बड़े विश्वास के साथ स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ऐसा अवसर फिर दोबारा आने वाला नहीं है। न काम रूपी देव का राज्य होगा, न जो है एक प्रकार से किसकी? विलासिता रूपी देवी काम करेंगी। लेकिन हमारे अंदर जो क्या है? आध्यात्मिकता है, जो सदाचार है, जो अच्छाई है, वही अभी दिखाई देगा। उसके माध्यम से भारत का निर्माण होने वाला है, ऐसा विश्वास जताते हैं स्वामी विवेकानंद जी। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है। अभी यहां पर भारत के राष्ट्रीय आदर्श दो हैं। कौन से? त्याग और सेवा। त्याग है ना बलिदान करना, सेवा है ना लोगों की सेवा करना। आप इन धारणाओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसलिए युवकों से कहते हैं, हे युवकों, आप राष्ट्रीय जो आदर्श हैं त्याग और सेवा, इन दोनों को लेकर आप चलिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बाकी का जो कुछ भी है मैं उसको ठीक कर दूंगा। तुम क्या है? काम में लग जाओ, तुम काम करने में लग जाओ। अर्थात कोने कोने में जाकर लोगों को बताने के बारे में, उनको शिक्षा देने के बारे में कोशिश करते जाओ, बाकी का सब काम हो जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल नहीं सकोगे। ऐसा काम करने से तुम्हारे अंदर इतनी महान शक्ति आ जाएगी, तुम लगातार काम करते जाओगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने, काम करने से भीतर शक्ति जाग उठती है। दूसरों के बारे में अगर हम मदद करेंगे, सेवा करेंगे, तब हमारे अंदर एक ऐसी महान शक्ति आ जाती है कुछ करने के बारे में। इसलिए ऐसे मार्ग के पर तुम चलो। और तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूं, इतना प्यार करता हूं, परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते अगर तुम्हारी जान भी चली जाए दूसरों की सेवा करते करते, तब भी देखना मुझे प्रसन्नता होगी, मुझे बड़ी
उसके अंदर प्रसन्नता होगी, क्योंकि तुमने लोगों के बारे में, देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया, बलि तुमने चढ़ाई, तो इसको देखकर मुझे बड़ी खुशी होगी। इसलिए हे योगो, आप जो है काम करते जाइएगा। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थी है। जो इंसान निस्वार्थ होता है, स्वार्थ होता है जो व्यक्ति होता है वो अपने स्वार्थ के बारे में मात्र सोचेगा, लेकिन जो निस्वार्थी होता है अपने बारे में न सोचकर दूसरों की भलाई, दूसरों का विकास, दूसरों के उद्धार के लिए जो सोचता है, ऐसा निस्वार्थी जो है, जिसे न तो धन की लालसा है, उसको पैसे कमाने की इच्छा नहीं होती, न कीर्ति और न किसी अन्य वस्तु की, ऐसे निस्वार्थी व्यक्ति को पैसे कमाने की आशा नहीं रहती है, न कोई कीर्ति पाने की, और जो है न कोई अन्य चीजों की उसको कोई कामना नहीं रहती। बस वो क्या करता रहता है, दूसरों की सेवा करता रहता है, ऐसा निस्वार्थी व्यक्ति। और मनुष्य जब ऐसे करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा। ऐसा निस्वार्थी होकर काम करते करते जाएगा तो वो भी एक बुद्ध के समान है, वो कहलाता है। तब वो भी बुद्ध के समान एक काम करने वाला, त्याग करने वाला, ऐसा। और उसके भीतर एक ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित करती है। ऐसा त्याग करते करते जो जाएगा वो बुद्ध के समान, गौतम बुद्ध के समान हो जाता है। और उसके बाद जब वो काम करते करते ऐसे जाता है तो मानो क्या है, उसके बाद उसके अंदर वो परिवर्तन लाता है। जैसे गौतम बुद्ध जी ने दुख का कारण ढूंढने के लिए जाकर के उन्होंने जो तपस्या वगैरह कितने सालों के बाद में उन्होंने क्या किया, एक परिवर्तन समाज के अंदर लाया। उसी प्रकार तुम इस प्रकार अच्छा काम करते जाओगे तो तुम भी क्या करोगे, समाज के अंदर एक परिवर्तन आ सकता है। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, जब तक हमारे देश के अंदर कौन रहेंगे, भूखे रहेंगे, जो अशिक्षित लोग रहेंगे, तब तक मैं प्रत्येक उस आदमी को विश्वासघातक समझूंगा। इसलिए हमें कोई देश के अंदर भूखा नहीं रहे, कोई अशिक्षित न रहे, इसलिए हमें उनको क्या करना है, जा करके शिक्षित करना है, उनको शिक्षा देनी है। और जो क्या है, वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचल कर धन पैदा किया है, बहुत सारे लोग बड़े संपत्ति, बड़े क्या हो जाते हैं, अमीर बन जाते हैं। कैसे, गरीबों को कुचल करके वो अमीर बन जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि अब ठाट बाट से अकड़ कर चलते हैं। यदि उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। अगर कुछ लोग जो हैं दूसरों को, गरीबों को कुचल कर बड़े हो गए हैं, आज गरीबों को देखकर, जो अशिक्षित लोगों को जाकर देखकर कुछ उनको शिक्षा न दें या भूखों के बारे में न सोचे, तो मैं समझता हूं कि मानो वो ऐसे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके भी, धन प्राप्त करके भी कुछ फायदा नहीं है, वो बड़े घृणा के पात्र हो जाते हैं, वो बुरे कहलाते हैं। उनको समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उनको कोई गौरव नहीं देगा। हमेशा बढ़ते चलो। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं योगों से, आप हमेशा आगे बढ़ते चलिएगा, मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। हमारा आदर्श वाक्य क्या होना चाहिए, गरीबों और पददलितों का क्या करना, उद्धार करना, उनके बारे में प्यार दिखाना, सहानुभूति दिखाना, यह हमारा आदर्श होना चाहिए। वीर युवकों, बड़े चलो ईश्वर के प्रति आस्था, तुम लगातार काम करते जाओ और ईश्वर यानी भगवान के ऊपर विश्वास रखो, आस्था ने विश्वास रखो। किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है। इसके अंदर ऐसा काम करते समय कोई चालबाजी करना इसकी जरूरत नहीं है। बस आप काम करते जाइएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता। चालबाजी या कोई चाल अपनी चलाने की कोशिश करोगे तो उससे कुछ बनने वाला नहीं है। दुखियों का दर्द समझो, तो भारत देश के अंदर दुखित है और क्या है, ईश्वर से सहायता की प्रार्थना
करो, उनके बारे में भगवान से प्रार्थना करो कि इनका पूरा दुख दूर हो जाए, या उनके बारे में कोई कुछ मदद करो, और भगवान से क्या करो, प्रार्थना करो उनके बारे में। वह अवश्य मिलेगी। भगवान क्या करेंगे, अवश्य क्या है, प्रार्थना करने से हमें देने वाले हैं। युवकों, मैं गरीबों, मूर्खों और उत्पीड़ितों के लिए इस सहानुभूति और प्राणप्रद प्रयत्न को थाती के तौर पर तुम्हें अर्पण करता हूं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हे युवकों, आपको मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता हूं। आप देश के कोने कोने में जाकर गरीबों, पददलितों को उद्धार करना, उनको शिक्षा देना, उनके दुख को दूर करना, इसके बारे में ही तुम काम करते रहो। और मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा काम आपको दे रहा हूं और आपको ये करना चाहिए। प्रतिज्ञा करो कि अपना सारा जीवन इसी 30 करोड़ लोगों के उद्धार कार्य में लगा दोगे। आज तुम वादा करो कि क्या है, इस 30 करोड़ जो भारत देश के अंदर लोग हैं, जिसके अंदर गरीब हैं, पददलित हैं, ऐसे लोगों को उद्धार करने के बारे में, उनको सहायता करने के बारे में तुम कोशिश करो। आज तुम्हें प्रतिज्ञा लेनी है, ऐसा काम करके दिखाना है। और जो दिनों दिन अवनति के गर्त में गिरते जा रहे हैं, यदि तुम सचमुच मेरी संतान हो तो तुम किसी वस्तु से ना डरोगे। कहते हैं युवकों से, अगर आप सारे क्या है, हमारे संतान हैं, तो आप क्या है, किसी से ना डरने वाले। कोई भी रास्ते पे तुम्हारे आ जाए, आप नहीं डरेंगे, अपना काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ना किसी बात पर रुकोगे, कोई भी बात लेकर के रुकने वाले नहीं है। इसलिए आपको मेरी बात को मानकर काम करना है, आगे जाना है, बढ़ना है। तुम कैसे हो, समतुल्य होगे। स्वामी विवेकानंद जी नवयुवक के ऊपर विश्वास रख करके कहते हैं, आप काम करते करते जब जाओगे तो आप कैसे हो जाते हैं, सिंहतुल्य। सिंह के तुल्य यानी समान, सिंह के समान। सिंह कैसे प्रबल शक्तिशाली होता है, गर्जन करता है, उसी प्रकार की गर्जना शक्ति किसके अंदर आने वाली है, तुम्हारे अंदर आ जाएगी। हमें भारत को और पूरे संसार को जगाना है। देखो, हमें पूरे भारतवर्ष को और पूरे संसार को जो है जगाना पड़ेगा। जो सुप्तावस्था में है, जो सोए हुए हैं, तो उनको जाकर जगाना पड़ेगा। ऐसी बात स्वामी विवेकानंद जी सारे युवकों को बताते हैं, और आपके माध्यम से क्या है, देश का निर्माण हो जाएगा, पुनर्निर्माण हो जाएगा। तुम ईश्वर की संतान हो। फिर आगे कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी, देखो, आप मामूली व्यक्ति नहीं हो, आप कौन है, ईश्वर की संतान, भगवान ने आपको निर्माण किया, इस दुनिया में भेजा। अमर आनंद के भागी हो। आप क्या है, आनंद को भोगने वाले, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। आप बड़े पवित्र हैं, आप क्या है, पूर्ण, आपकी आत्मा भी एकदम क्या है, स्वच्छ है, निर्मल है। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो। देखो, अपने आप को आपको दुर्बल नहीं मानना है, आपके अंदर इतनी महान शक्ति है। तो इसलिए अपने अंदर ऐसी भावना, कमजोरी की जो भावना है, उसको निकाल करके मेरे अंदर ताकत है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, भारत का निर्माण करूंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा है, समझ करके तुम करोगे तो कुछ क्या है, कोई रुकावट नहीं आएगी। उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो। उठो, उठ जाओ नवयुवकों, और कैसे हो जाओ, साहसी बनो, वीर्यवान। वीर्यवान मतलब क्या है, धैर्यवान। आपके अंदर ताकत है, वो शक्ति है, उसको जगाओ, और सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। जो भी जिम्मेदारी है उसको अभी कंधे के ऊपर उठा कर लेना है, क्योंकि देश का निर्माण करना है तो कुछ बलिदान करना पड़ेगा। इसलिए सारी जिम्मेदारी अपने कंधे के ऊपर उठा लो। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो, कोई तुम्हारा भाग्य निर्माण करने वाला नहीं है, बस तुम्हारा भाग्य स्वयं तुम करोगे। कैसे करोगे, जैसे मैं बताया हूं, उस रास्ते के ऊपर चलकर अपने अंदर जो ताकत है उसकी आजमाइश करके उसको लेकर के जाओगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो
सब तुम्हारे भीतर विद्यमान है। देखो, तुम्हें जो कुछ भी सपोर्ट चाहिए, तुम्हें जो कुछ भी कहे शक्ति चाहिए, बल चाहिए, बस वो तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे आत्मा के अंदर है। बस उसको जगाओ, तब तुम कर सकते हो। दूसरों की मदद तुम्हें मिलने वाली नहीं है, लेकिन बस तुम्हारे अंदर जो बल है तो उसको तुम जगाओ और क्या है, एक प्रकार से उसको विद्यमान, क्या है, तुम्हारे अंदर ही वो सारा बल, वो महान शक्ति विद्यमान है, बस उसको जगाओ, जगा करके आगे बढ़ो। तो इस प्रकार यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी देश का पुनर्निर्माण करने के बारे में सारे लोगों को बुलाकर कहते हैं कि मुझे तुम्हें और पर बड़ी उम्मीद है, आशा है, और आप ही क्या कर सकते हैं, इस देश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और करना है तो कैसे करना है, इस प्रकार करना है तो भारत देश का निर्माण फिर से हो सकता है, नवा जागरण आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है। मैं तुम्हारे ऊपर बड़ी आशा रखता हूं, है ना। इस प्रकार यहाँ पर बताते हैं। तो आगे का जो भाग है इस पाठ का मैं आगे की वीडियो के अंदर बताऊंगा और यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।